Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing great. Today we are going to discuss the causes of malaria. प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ मलेरिया कि हमने मलेरिया के बारे में जाना, ये कब स्प्रेड हुआ और कब इसके बारे में जाना गया, कौन से ट्रीज़ थे जो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इफ़ेक्टिव साबित हुए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ मलेरिया को and we will use it as a biological problem and it will be solved by applying the biological method। ठीक है, फिर इसको biological methods को अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन हुज नेम वाज लेब्रॉन, क्या नाम था उसका? लेब्रॉन। उसने स्टडी करना शुरू किया मलेरिया को कि वो जान सके कि कौन सी चीज़ है जो मलेरिया को कॉज करती है। ठीक है, तो मलेरिया को कॉज करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट जो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट। उसने जितने भी मलेरिया के जो पेशेंट थे या जो मलेरिया के से इन्फेक्टेड पर्सन थे उनकी बॉडी से कुछ सैंपल लिया, ब्लड लिया और उसने उसको स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। देन ही ऑब्जर्व अ टाइनी क्रिएचर, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, उसने कहा कि जो मलेरिया के पेशेंट हैं इनकी जो ब्लड है उनके अंदर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। बट हिज हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड, उस बात को डिसबिलीव करार दे दिया गया कि ये जो बात है ये गलत है। सून आफ्टर दैट डिस्कवरी, 2 साल बाद जो एक और फिजिशियन था उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने सेम क्रिएचर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कितने साल बाद? 2 years लेटर। ठीक है, एक और फिजिशियन था उसने अगेन ये एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने अगेन क्या देखा? टाइनी क्रिएचर को इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, सेकेंड डिस्कवरी के 3 साल बाद एक और फिजिशियन था उसने सेम क्रिएचर को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनका जो ब्लड होता है उसमें टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा। माइक्रो मीन स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंटिटीज़। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस क्रिएचर को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। किस चीज़ का नाम दिया? प्लाज्मोडियम। ये वो क्रिएचर है जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाई जाती है। इसके बाद ये एक मसला था कि जो मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम ही है या नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया गया। तो बायोलॉजिकल मेथड के लिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मार्शी वाटर एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि जो मार्शी वाटर है और मलेरिया है इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई रिलेशन है, ये किसी तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, कि जिन लोगों ने मार्शी वाटर को पिया था उनको मलेरिया नहीं हुआ। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि जितने भी जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कुनीन। कुनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन थी जो इस जो है बायोलॉजिकल मेथड्स के लिए यूज़ की गई। अब आ जाते हैं इसके हाइपोथेसिस पे। इन सारी ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सो द हाइपोथेसिस वाज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। हमारा जो मफरूज़ा था इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इस बात को प्रूव करना है कि आया वाकई ये जो हाइपोथेसिस है ये ठीक भी है या गलत है। तो इसको साबित करने के लिए डिडक्शंस जो बनाई गई, जो फर्दर डिडक्शंस किए गए इस हाइपोथेसिस से, वो ये था इफ़
आपको पता है कि डिडक्शंस में हम क्या करते हैं, इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं। अगर ये ऐसे है तो ऐसा हो सकता है, अगर ये ऐसे है तो ऐसा हो सकता है। तो हमारी इस हाइपोथेसिस के लिए जो डिडक्शन थी वो ये थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल persons suffering from malaria should have plasmodium in their blood। ठीक है, अब हमारा जो डिडक्शन था वो ये था कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो जितने भी इंसान हैं जो मलेरिया से सफ़र करते हैं उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारा डिडक्शन था। हाइपोथेसिस क्या था, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद हमने ये बात की कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो तमाम लोग जो मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया इस बात को प्रूव करने के लिए, इधर इट इज़ करेक्ट और इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, दो ग्रुप बनाए गए, वन वाज कंट्रोल ग्रुप एंड द अदर वाज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप्स में उन्होंने 100 पीपल लिए। कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सनस लिए गए और एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप था उसमें 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए गए। अब इन पर्सनस को जब स्टडी किया गया तो ये बात देखी गई, 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस वुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, 7 लोग 100 में से जो थे हेल्दी लोग, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। कितने लोगों में, 7 आउट ऑफ 100 people have plasmodium in their blood। while अब ये मलेरियल पेशेंट्स को जब स्टडी किया गया तो ये बात ऑब्जर्व की गई, 100 आउट ऑफ 100 people have plasmodium in their blood। तो जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई, 7 लोग 100 में से जो थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब चूंकि ये हेल्दी लोग थे तो उन्होंने ये कहा कि इनकी बॉडी में जो था प्लाज्मोडियम था वो डॉर्मेंट फेज में था, वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब एक एंटिटी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी में एंटर होती है और वो मैच्योर होती है। उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उन्होंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि जो 7 लोग थे 100 में से वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे, मतलब प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में एंटर तो हो गया था लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुआ था, इंक्यूबेशन पीरियड में था। वाइल 100 आउट ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मलेरिया के जो 100 पेशेंट थे उन 100 के 100 में तमाम की बॉडीज़ के अंदर जो ब्लड में था प्लाज्मोडियम को पाया गया। तो ये बात अप्रूव हो गई, ये बात साबित हो गई दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, इस चीज़ से ये बात साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। प्लाज्मोडिया भी बोलते हैं, प्लाज्मोडिया हम सिंगुलर एंटिटी को बोलेंगे। अगर एक सिंगल एंटिटी की बात करेंगे तो हम प्लाज्मोडिया बात करेंगे, अगर प्लूरल की बात करेंगे तो हम इसको प्लाज्मोडियम बोलेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने स्टडी किया कॉजेज़ ऑफ मलेरिया। इट कैन बी आस्क एज लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। आपने बहुत अच्छे से थॉरली इसको स्टडी करना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए, रीडिंग कीजिए और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।